वेलकम अगेन टू शरणस बायोलॉजी। और मैं आपके बीच पुनः आज उपस्थित हो रहा हूँ नए नए प्रश्नों के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। आज बारी है एमसीक्यूज़ की। प्रीवियस जो 2-3 लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूज़न, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो आपने जो ये टॉपिक पढ़ा, तो आज पुनः घड़ी आ गई है आपके इवैल्यूएशन की। मैंने कहा था कि जब मैं क्लास लेता रहता हूँ तो वो मेरा इवैल्यूएशन होता है, हमारा मूल्यांकन होता है, और जब आप एमसीक्यूज़ बनाते हैं तो वो आपका इवैल्यूएशन है। और ये एमसीक्यूज़ बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। आपने एक फैक्ट्री लगानी है, सारे मशीन्स आपने ले आए, इंस्टॉल कर दिया, ये मशीन्स यही हमारा सारा फैक्ट है, बट वो मशीन आपको चलाना ही नहीं आ रहा है, देन प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से थ्योरी तो मैंने पढ़ाया आपको, थ्योरी पढ़ाया तो जब तक उसका आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एमसीक्यूज़ नहीं बनाएंगे, तो एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और दूसरी बात है कि जब एमसीक्यूज़ नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप वो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होते हुए भी आप गलती कर बैठते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ से उबना नहीं है। आपके पास और भी जो भी बुक्स हैं उससे भी आप प्रैक्टिस करें। मैं तो यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही बता पाता हूँ, टाइम लिमिट है, और जितने भी नीट के, एम्स के, बीएचयू के, जिपमर के जो कंपटीशन रिसेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उसे कलेक्ट करता हूँ आपके लिए, इसलिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में ये आत्मविश्वास जाग जाएगा कि नहीं, मैं भी जरूर ये कार्य कर सकता हूँ। किसी को गॉड ने ऊपर से देकर नहीं भेजा, सिखाकर नहीं भेजा है। सबको इस पृथ्वी पर खुद से ही सीखना है, खुद से ही सारा कार्य करना है। तो उसके लिए जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया वो उतना ही उन्नत बन जाता है। तो मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये फर्टिलाइजेशन चैप्टर आपने नहीं अभी पढ़ा है, याद नहीं किया है, तो एक बार पुनः उसको रिवाइज कर जाइए, और देन आज जो डिस्कस होने वाले हैं क्वेश्चंस, इसको आप बनाइए, तब आपको अच्छा लगेगा और आप में आत्मविश्वास जागेगा कि नहीं, मैं भी, जब और लोग compete करते हैं कंपटीशन, तो मेरा भी होगा, क्यों नहीं होगा। कोई ठान ले तो ज़रूर होगा, और होता ही है। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो कैसे कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं। जितना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो संभावित प्रश्न है, जो भी उस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, तो कंपटीशन के अलावा उसको भी मैं यहाँ देता हूँ। निश्चित रूप से उससे बाहर क्वेश्चन आने की बात ही नहीं है। तो अगर आप उसका प्रैक्टिस कर जाए थ्योरी के साथ साथ, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि क्वेश्चन कभी भी कंपटीशन में नहीं छूटेगा। क्लियर? तो आइए फर्टिलाइजेशन हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, जितना लिख पाता हूँ, फिर मैं डिस्कस कर लूँगा बाकी क्वेश्चन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में नज़र आता है, किस प्लांट में होता है। निश्चित रूप से आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म्स, बी एल्गी, सी फंजाई एंड डी एंजियोस्पर्म्स। ये नीट 2017 रिसेंटली, 1 साल पहले का क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि द आंसर विल बी एंजियोस्पर्म। हम लोग पढ़े थे कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सभी एंजियोस्पर्म्स में होती है, एंड द एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, दैट इज मोनोकोटाइलेटन्स एंड डाइकोटाइलेटन्स। ये सब भी दिमाग में रखता है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में पूछ दिया डाइकॉट तो कहें कि एंजियोस्पर्म तो है नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेशन होते हैं, हम लोग देखेंगे अभी, और थोड़ा सा बस ट्विस्ट करते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो आपको लगता है क्वेश्चन दूसरा है। अभी देखेंगे, काफ़ी रिपीटिशन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला क्वेश्चन भी है।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, टेंडर दैट इज इमैच्योर, अपरिपक्व जो नारियल, जो पानी पीते नारियल का जल हम लोग भी पीते हैं नारियल पानी, तो वह जो कोकोनट वाटर है वो पूछ रहा है क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी फ्लेशी मेसोकार्प, ऑप्शन डी फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो। देखिए यही क्वेश्चन पुनः आपको मिलेगा, मैं तो 2 ही वर्ष लिखा हूँ, नीट 16 में 2016 में भी आया है और AIPMT 15 उससे ठीक 1 साल पहले भी ये क्वेश्चन आया था जो री एग्जाम हुआ था उसमें। क्लियर? तो आप गौर कीजिए कि कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर, कोकोनट वाटर क्या है हम लोग पढ़े हैं, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आपने कहा था एंडोस्पर्म का टाइप हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में वह जो न्यूक्लियाई है वो रिपीटेड डिविजन्स द्वारा डिवाइड करते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड न्यूक्लियाई का निर्माण करता है, कोकोनट वाटर में उपस्थित रहता है। निश्चित रूप से यहाँ आंसर होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी, क्लियर, एंडोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैंने वहां 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुनः रिपीटेशन यही है जो मैंने 2015 में लिखा, मैं केवल बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज किया, ऑप्शन सुनिए, डी जेनरेटेड न्यूसेलस नहीं होगा, ओव्यूल के बॉडी को न्यूसेलस कहते हैं, इमैच्योर एम्ब्रियो नहीं होगा, सी है ऑप्शन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस इज राइट आंसर, यही है, यहाँ भी था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और यहाँ ऑप्शन डी कहता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, सीड कोट का इनर मोस्ट लेयर होता है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन देखिए वही है, सिर्फ ऑप्शन उन्होंने चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 4 अब आ जाइए, कहते हैं द व्हीट ग्रेन, देखा व्हीट आपने गेहूं, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज शील्ड शेप्ड, शील्ड मीन मैंने बताया था ढाल, ढाल और तलवार होता था ना, अभी तो रामायण महाभारत से लिए सभी देखें, तो व्हीट ग्रेन में उसका जो एम्ब्रियो है उसमें एक बड़ा शील्ड शेप्ड कोटाइलेडन है। निश्चित रूप से आपका रिकॉल हो गया होगा आंसर आपके माइंड में कि व्हीट ग्रेन में एक लार्ज शील्ड शेप्ड कोटाइलेडन होता है, विच इज कॉल्ड ऑप्शन ए कॉलियोप्टाइल, नो, इपीब्लास्ट कोई मतलब नहीं है, कॉलियोराइजा नहीं होगा, एस्क्यूटेलम मैंने बताया था कि वह जो शील्ड शेप्ड कोटाइलेडन है उसको हम लोग कह देते हैं एस्क्यूटेलम। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, 6 लिखा है, 5 पुनः रिपीटेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि डेली मैं उसमें दे भी रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, मैंने कहा था ना कि पुनः ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। कोकोनट वाटर हमेशा याद रखें कि कोकोनट वाटर इज लिक्विड एंडोस्पर्म, और ऐसे फ्रूट में भी पढ़ेंगे कोकोनट में जो वाइट पोर्शन हम लोग खाते हैं दैट इज एंडोस्पर्म। तो क्वेश्चन कहता है द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, वहाँ जो नारियल में खाते हैं वाइट पोर्शन वो क्या है, एंड कोकोनट वाटर क्या है। ऑप्शन सुने, ये AIPMT प्रिलिमिनरी का 2012 का क्वेश्चन है। देखिए 3 बार तो रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, कोकोनट वाटर, नीट 16 में, री AIPMT 15 में, और पुनः देखिए ये आ गया है AIPMT 2012 में। ऑप्शन ए मेसोकार्प नहीं होगा, बी एम्ब्रियो नो, सी एंडोस्पर्म, दिस इज राइट आंसर। आपने कहा कि वहाँ एंडोस्पर्म ही खाते हैं हम लोग, एंड डी एंडोकार्प। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, इन जनरल, सामान्यतः पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू, ये जो पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं तो कॉमनली कहाँ से एंटर करते हैं हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन ए माइक्रोपाइल, बी चलाजा, सी थाइलम, डी फ्यूनिकिल। निश्चित रूप से आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि यह जो पॉलन ट्यूब है वो कॉमनली जो है वो एंटर करता है कहाँ से, माइक्रोपाइल से, एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड पोरोगैमी।
तीन कंडीशन वहाँ पढ़े थे हम लोग, एक पोरोगैमी जो माइक्रोपाइल से अंदर की ओर प्रवेश करता था, चैलेजोगैमी जो चलाजा से इंटर करता है, एंड मीजोगैमी जो इंट्यूमेट या फ्यूनिक्यूल से इंटर करता है। कितना आसान क्वेश्चन है, याद रहेगा, निश्चित बनेगा, 100% बनेगा, नहीं का कोई बात ही नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा आप मेहनत करें। क्लियर? अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी कई बार रिपीट करेगा, आगे देखेंगे, सिर्फ नंबर चेंज करते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल आपको रखना है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में भी मैंने कहा था, फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, वहाँ भी बताया था एग्जाम्पल आपको इस तरह का कि क्वेश्चन आता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल इज 14, कोई प्लांट है उसके रूट सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या है कितनी? 14। क्लियर? देन व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन सिनर्जिड्स? जरा आप रिकॉल कर दीजिए। कह रहा है कि किसी भी कोई भी प्लांट है उसके रूट सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या है 14। क्लियर? तो ये पूछ रहे हैं कि उसके सिनर्जिड में कितना होगा। तो याद कीजिए, एम्ब्रियो सैक याद कर लो, आप रिकॉल करो जरा। क्लियर? मैंने कहा था, फिर से मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, आपको याद ही हो जाएगा। मैंने कहा था कि प्लांट का कोई भी पार्ट जो रिप्रोडक्शन में नहीं भाग लेता है, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, कैलिक्स, कोरोला, वो हमेशा होते हैं डिप्लॉइड, सिर्फ गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड। बस यही तो रखना है जहाँ तक एम्ब्रियो सैक की बात है। क्लियर? तो एम्ब्रियो सैक में जो है, एम्ब्रियो सैक जो है, याद कीजिए, एम्ब्रियो सैक में आपने कहा था कि 3 होंगे एंटीपोडल सेल्स, ये 2 हो जाएंगे सिनर्जिड्स, और ये 1 हो जाएगा एग सेल, और ये 1 हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस सिर्फ रहता है 2n डिप्लॉइड। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक याद कीजिए, यह जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सैक में केवल यही डिप्लॉइड होता है और बाकी के सेल्स होते हैं हैप्लॉइड। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन रूट सेल इज 14, तो मैंने कहा कि कोई भी पार्ट जो रिप्रोडक्शन में नहीं भाग ले रहा वो डिप्लॉइड होते हैं। तो आपको कह रहा है कि रूट में 14 है, इसका अर्थ है, बताया क्या, 2n is equal to 14। क्लियर? देन व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन सिनर्जिड? अब ये सिनर्जिड होता है क्या, हैप्लॉइड, हमेशा सिनर्जिड हैप्लॉइड है, एग सेल हैप्लॉइड है, एंटीपोडल्स हैप्लॉइड है। तो जब 2n is equal to 14 और पूछ रहा है सिनर्जिड में, इसका अर्थ है n is equal to 7। क्लियर? आंसर हो जाएगा 7। क्लियर? आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन फिर है, एम्स का क्वेश्चन है। एम्स कंपटीशन काफ़ी प्रेस्टिजियस कंपटीशन है इंडिया का। एम्स का क्वेश्चन है, सुनिए। द पॉलन ट्यूब यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता। ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन यहाँ चेंज है और आंसर भी डिफरेंट होगा। जो नहीं होगा आंसर पहले उसको डिस्कस करें। क्लियर? ऑप्शन बी कहता है बाय डायरेक्टली पेनेट्रेटिंग द एग। क्या वो जो पॉलन ट्यूब है डायरेक्टली जो है एग सेल को पेनिट्रेट कर देता है, एग सेल को छिद्र कर अंदर प्रवेश कर जाता है? ऐसी बात तो नहीं है। ऑप्शन सी कहता है बिटवीन वन सिनर्जिड एंड सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल जिसमें ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल सेल, तो क्या एक सिनर्जिड और सेंट्रल सेल के बीच से? ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शन डी कहता है बाय नॉकिंग ऑफ द एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स के थ्रू वृद्धि करता है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। मैंने बताया था कि पॉलन ट्यूब जब भी वो एंटर करते हैं तो कहाँ से? इस एग एपरेटस की ओर से। क्लियर? ऑप्शन ए, अब आइए, ऑप्शन ए कहता है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। वो जो पॉलन ट्यूब है वो दोनों सिनर्जिड्स में से, हम बताए थे कि एक सिनर्जिड से होते हुए अंदर की ओर
प्रवेश करता है, जो कि उसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, हम लोग पढ़े थे। और आपने कहा था कि उसके कारण एक सिनर्जिड प्रायः डिस्ट्रॉय ही हो जाता है। क्लियर? कितना आसान सा क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है 2010 का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पुनः आ गया, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, ये भी एम्स का क्वेश्चन है 2008 का। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आपको बताना है। जरा ऑप्शन सुनिए, जो गलत ऑप्शन है पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 eggs इन द सेम एम्ब्रियो सैक बाय 2 sperms ब्रॉट बाय 1 pollen ट्यूब। कहता है कि 2 एग, ऐसा तो होता नहीं है, एक ही एम्ब्रियो सैक में 2 एग से एक फ्यूज करता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन है, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी कहता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय 2 मेल गैमेट्स। क्या इस एग से दोनों मेल गैमेट फ्यूज करता है, वही डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय 2 sperms। यहाँ तक तो सही है, गौर कीजिए, कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल का मतलब है जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस है, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय 2 sperms, 2 स्पर्म भी आता है, ब्रॉड बाय डिफरेंट पॉलन ट्यूब्स, यही गलत हो गया। क्या वो दोनों स्पर्म जो है वो 2 पॉलन ट्यूब द्वारा आता है? ऐसा थोड़ा ही होता है, एक ही पॉलन ट्यूब में दोनों मेल गैमेट्स होते हैं, अर्थात ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है। तो व्हाट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सुनिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय 2 sperms ब्रॉड बाय द सेम पॉलन ट्यूब। एक ही पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स आते हैं और एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करता है, दूसरा फ्यूज कर जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। दिस इज राइट आंसर। क्लियर? फिर से आप पुनः पढ़ेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या तो प्रिंट कर लें या नोट कर लें, फिर से आप देखेंगे और मेरा डिस्कशन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। एंजियोस्पर्म्स में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो किस चीज़ का निर्माण करता है? ट्रिपल फ्यूजन याद कीजिए आप कि 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किया था तो बना था सेकेंडरी न्यूक्लियस, और फर्टिलाइजेशन के समय एक तीसरा न्यूक्लियस जो है मेल गैमेट के रूप में जाकर फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो निर्माण होता है किस चीज का, यही तो पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिए, क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए, ये कर्नाटका 2002 का क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन कहते हैं कि इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन ए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या वो निर्माण करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का? सारा ऑप्शन देख लें फिर आंसर हम बताएंगे आपको। ऑप्शन बी कहता है जाइगोटिक न्यूक्लियस, ये जाइगोट बनाएगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। ऑप्शन सी कहता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्या ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ उसी के कारण बना सेकेंडरी न्यूक्लियस? ये तो नहीं, ये तो पोलर न्यूक्लियाई के बना सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा। डी कहता है पोलर न्यूक्लियस, नो, पोलर न्यूक्लियस फ्यूज किया तो बना सेकेंडरी न्यूक्लियस। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। एंजियोस्पर्म्स में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो किस चीज़ का निर्माण करता है? तो आंसर हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मैंने बताया था कि इससे जब फ्यूज करता है ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस तो निर्माण करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, और उस सेल को कह देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बार बार डिवाइड करता है तो निर्माण करता है एंडोस्पर्म का। एमसीक्यूज बनाएंगे और ये सुनेंगे तो पूरा चैप्टर ही आपका एक बात जान लीजिए कि रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन है तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, विच वन इज ट्रिप्लॉइड। कितना आसान सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्लॉइड है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कंसेप्ट रखिए। ऑप्शन ए मेगा स्पोर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक याद कीजिए, वो तो होंगे नहीं, हैप्लॉइड ही होते हैं। एम्ब्रियो, नो, एम्ब्रियो बनेगा तो ये तो डिप्लॉइड होता है। एन पहले से एक सेल था
और मेल गैमीट प्लस एन होगा 2n हो जाएगा। ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, यही सही आंसर है। गौर कीजिए कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस तो पहले से डिप्लॉयड था और मेल गैमीट के रूप में फिर से एक एन नंबर गया क्रोमोसोम का, फ्यूज किया तो बनाया क्या, एंडोस्पर्म। क्लियर। तो ये जो होगा फिर एन मिल जाएगा ये गैमीट का, इसका अर्थ है कि ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। क्लियर। तो ट्रिप्लॉइड होगा कौन, एंडोस्पर्म। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन ही बार बार पूछ रहे हैं, 4 और 5 टाइम्स तो हो चुका। दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेके जम्मू एंड कश्मीर का कंबाइंड मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट 2005 का। ये क्वेश्चन ट्रिप्लॉइड था 2008 का उड़ीसा मेडिकल का। अब आइए कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन के कारण क्या बनता है, ऑप्शन सिर्फ चेंज करते रहते हैं। ऑप्शन ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस, डबल फर्टिलाइजेशन तो यही इसी को कहते हैं आप कि दूसरा मेल गैमीट जाकर फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस तो बनेगा नहीं। बी डिप्लॉइड न्यूक्लियस, नो। सी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, दिस इज राइट आंसर। ये जो बना ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। जहाँ भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे जो प्रोडक्ट बना वो हमेशा होगा ट्रिप्लॉइड। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, देखिएगा अब आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझने वाली क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा 2-4 क्वेश्चन के बाद। अब देखिए एक टेट्राप्लॉइड मेल, हाँ ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इसका कंसेप्ट हमेशा रखिए। ए टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट, आप देखो इधर देखो, सपोज करें यहाँ मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है ए टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट, टेट्राप्लॉइड मतलब इसका अर्थ है 4n है क्रोमोसोम नंबर 4n। मेल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ डिप्लॉइड फीमेल प्लांट, ये टेट्राप्लॉइड है और फीमेल क्या है, डिप्लॉइड। देन प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म विल बी। अब कह रहा है कि इस एंडोस्पर्म में क्या होगा, क्रोमोसोम का सेट। क्लियर। अब देखिए ये मेल जो है वो टेट्राप्लॉइड है, तो जो मेल गैमीट बनता है वो तो हैप्लॉइड हो जाता है, अर्थात मेल गैमीट जो यहाँ होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर होगा 2n। क्लियर। क्रोमोसोम नंबर होगा 2n, चूंकि गैमीट जो है ये बन गया गैमीट, तो मेल गैमीट जो बनता है तो वो तो हैप्लॉइड होता है। क्लियर। अब फीमेल गैमीट है तो ये 2n है, बट पूछ रहा है आपको एंडोस्पर्म में, पूछ रहा है एंडोस्पर्म में, तो एंडोस्पर्म बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है मेल गैमीट उसके कारण। क्लियर। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस तो जितना उसके मदर प्लांट में था उतना ही रहता है, वो डिप्लॉइड था तो डिप्लॉइड ही रहेंगे यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस में। इसका अर्थ है कि इसका जो मेल गैमीट ये फीमेल गैमीट बनेगा ये भी 2n होगा। आप इसको क्रॉस करा दीजिए। आपने कहा कि ये जो मेल गैमीट है ये फ्यूज करेगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस साथ, दैट इज 2n प्लस 2n, अर्थात इसका जो एंडोस्पर्म होगा वो होगा 4n, टेट्राप्लॉइड होगा। ऑप्शन सुनिए, ये CBSE 2004 का क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए डिप्लॉइडी, बी ट्रिप्लॉइडी, सी टेट्राप्लॉइडी एंड डी पेंटाप्लॉइडी। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि आंसर होगा टेट्राप्लॉइडी। क्लियर, समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है और वो प्रैक्टिस किया कीजिए, सिर्फ हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बिल्कुल आसान है, BHU का क्वेश्चन है। BHU भी एक रिनाउंड हमारा यूनिवर्सिटी इंडिया का। कहते हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स इन कैजुएराइना थ्रू, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, अगर याद है तो आप निश्चित रूप से आपके माइंड में आ चुका होगा इसका आंसर कि फर्टिलाइजेशन कैजुएराइना में किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए पोरोगैमी, नो। मीजोगैमी, नो। चेलेजोगैमी, अभी मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ पॉलन ट्यूब जो है वो
चला जा से अंदर की ओर एंटर करता है, एंड सच फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड चैलेजोगेमी। तो कैजुअल रहना उसी का एग्जाम्पल था। क्लियर? तो ये जो चैलेजोगेमी है यही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय। अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था? देखिए, कभी अगर एग्जाम में सही आंसर पता ना हो, तो 4 ऑप्शंस हैं, तो 3 को पहले गलत आप खोज लीजिए। अगर 3 गलत है तो 4th इज द आंसर। क्लियर? आसान बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है मेरे को पता नहीं है, बट ये पता है ऑप्शन में है रांची, तो मेरे को पता है कि तो झारखंड का है। ऑप्शन में है भोपाल, तो मेरे को पता है कि मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन में है पटना, तो मेरे को पता है बिहार का है। तो निश्चित रूप से बाकी का आंसर हो जाएगा जो बच गया। उसी तरह का ये क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि मेरे को तो याद ही नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने खोज किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट में? जो गलत है पहले मैं वो बता रहा हूँ, नवाशिन। दिस इज रॉन्ग। नवाशिन एंड ग्रिग्नार्ड डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किए थे। स्ट्रासबर्गर, ही डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन ऑन मोनोट्रोपा प्लांट। क्लियर? सी है महेश्वरी, पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी, हिज फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, इन इंडिया। तो ये तो 3 नहीं होगा। जो ऑप्शन सही है दैट इज कैमेरेरियस। तो 3 अगर गलत हम लोग खोज लें तो निश्चित रूप से 4th ही होगा। तो ये राइट आंसर है कैमेरेरियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इज प्रेजेंट इन। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ है? क्लियर? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन था AFMC, ये भी रिनॉन्ड है, सारे ऑटोनोमस लेते रहे हैं अब तक, आर्मफोर्ड मेडिकल कॉलेज, यस। और ये जो क्वेश्चन है मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इज प्रेजेंट इन, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ है? तुरंत बता देंगे आप। ए क्वेसेंट सेंटर, कोई मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन से। क्वेसेंट सेंटर 11 में पढ़े हैं, वो रूट टिप पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, उसके ठीक पीछे कुछ इनएक्टिव सेल्स होते हैं, दैट इज क्वेसेंट सेंटर। ऑप्शन बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इससे कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन से। ऑप्शन सी मेज मल्टीन्यूक्लिएट तो कंडीशन नहीं होता है। ऑप्शन डी, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट 5 टाइम्स हो गया। ये 5 साल 6 साल 7 साल के अंदर ये 5 टाइम्स रिपीट हो चुका, कोकोनट वाटर और एंडोस्पर्म। क्लियर? तो निश्चित रूप से आंसर होगा लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स फ्री न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वेयर डिस्कवर्ड बाय। बिल्कुल आसान बच्चा वाला क्वेश्चन है, PMT 2000 का। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए हॉफमिस्टर, नहीं होगा। ऑप्शन बी नवाशिन एंड ग्रिग्नार्ड, यही सही उत्तर है। ऑप्शन सी लीवेनहुक, नहीं होगा। ऑप्शन डी स्ट्रासबर्गर, नहीं होगा। क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवाशिन एंड ग्रिग्नार्ड। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम्स। कह रहा है किसी भी सेल का जो एंडोस्पर्म है उसमें 24 क्रोमोसोम्स हैं। अब समझिए, 1 मिनट प्लीज। ऐसा एकदम क्वेश्चन समझिए, कंसेप्ट हो जाएगा आपका। कोई भी प्लांट है उसका जो एंडोस्पर्म है, क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम्स। तो हम लोग जानते हैं कि एंडोस्पर्म होता है क्या, 3n, ट्रिप्लॉइड होता है ना, और उसमें बता रहा है क्रोमोसोम से कितना, 24। क्लियर?
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमीट शुड बी, एकदम ये बच्चा वाला क्वेश्चन आप कहेंगे। गैमीट होता है हमेशा हैप्लॉइड, और जब 3n बराबर बोल रहा है 24 तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 8, 16, 24, 48। निश्चित रूप से द आंसर विल बी 8। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। नवाश्चिन डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन इन, नवाश्चिन ने जो डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था किस प्लांट में? द ऑप्शन इज, ऑप्शन ए लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, ऑप्शन बी ब्रासिका एंड आइबेरिस, ऑप्शन सी पपाया एंड पी, ऑप्शन डी मैंगो एंड शुगर केन। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि सर द आंसर इज ऑप्शन ए लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, हम लोग पढ़े थे वहाँ। क्लियर। बस 3 क्वेश्चन और है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आगे 2 जो कि बहुत जानना आवश्यक है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20, ए डिप्लॉयड मेल एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज क्रॉस्ड विद टेट्राप्लॉयड फीमेल। फिर वही क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, मान ले मेल एंड फीमेल। क्लियर। कहता है कि ए डिप्लॉयड मेल, मेल है क्या? डिप्लॉयड, दैट इज 2n, इज क्रॉस्ड विद टेट्राप्लॉयड फीमेल, फीमेल है टेट्राप्लॉयड। यहाँ उल्टा हो गया जो पीछे क्वेश्चन था। देखिए CBSE 97 का क्वेश्चन है, 1997 का। तो कह रहा है कि डिप्लॉयड मेल है और क्रॉस्ड विद टेट्राप्लॉयड फीमेल। क्लियर। एंडोस्पर्म ऑफ सीड विल बी, एंडोस्पर्म में पूछ रहा है आपको। अब जरा फ्यूज कराइए। एंडोस्पर्म में होता है क्या कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है एक मेल गैमीट। अब जरा इसका मेल गैमीट बना लीजिए आप। तो गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात यहाँ पर n नंबर होगा उसके गैमीट में। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? जो मदर प्लांट में था उतना ही रहता है। डिप्लॉयड है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड। प्लांट यदि टेट्राप्लॉयड है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी टेट्राप्लॉयड हो जाएंगे, चूंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। इसका अर्थ है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस में हो जाएगा 4n, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इससे मेल गैमीट को फ्यूज करा दीजिए तो n + 4n इज इक्वल टू 5n। ये जो इसका एंडोस्पर्म बनेगा वो पेंटाप्लॉयड होगा। द ऑप्शन इज, CBSE का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है हैप्लॉयड, नहीं होगा, ट्रिप्लॉयड, नो, टेट्राप्लॉयड, नो, एंड ऑप्शन डी इज पेंटाप्लॉयड। दिस इज राइट आंसर। अब सीधा सा तुरंत देखिए दोनों को कि कितना प्लॉयडी होगा, क्रॉस कराइए। पूछ किस में रहा है? बस आसान सा क्वेश्चन है ये, इसलिए बार बार ये देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए। इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ये तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, पीछे भी था। CBSE 96 का क्वेश्चन है। कहता है कि एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन जो है किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? आंसर विल बी एंडोस्पर्म। ऑप्शन ए कहता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो थोड़े ही बनते हैं। बी एंडोस्पर्म, यही सही है। सी सस्पेंसर, नो। डी फ्रूट वाल, नो, रॉन्ग आंसर। फ्रूट वाल का तो निर्माण होता है ओवरी वाल से। तो ट्रिपल फ्यूजन आवश्यक होता है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, और इसीलिए वो ट्रिप्लॉयड होता है। क्लियर। द लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न लोगों को होती है, ये एक बार कंसेप्ट ये रखिएगा। क्लियर। इन एंडोस्पर्म्स ऑफ मेज, मेज एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग प्लांट हैं। क्लियर। मोनोकॉट्स हैं। तो इन एंडोस्पर्म ऑफ मेज एंड पाइनस, पाइनस याद कीजिए जिम्नोस्पर्म है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है। हम लोग यहाँ एंजियोस्पर्म्स का पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन या जो भी है। द प्लॉयडी लेवल आर, ये BHU का क्वेश्चन है। BHU, एम्स, जिपमर, FMC स्टैंडर्ड कंपटीशन उनकी हैं। कहता है कि मेज में और पाइनस में उसका जो एंडोस्पर्म है उसमें प्लॉयडी बताएं, कितना क्रोमोसोम का सेट होगा, n होगा, 2n होगा, 3n होगा रेस्पेक्टिवली। क्लियर। ऑप्शन ए
ट्रिप्लॉइड इन बोथ, दोनों में ट्रिप्लॉइड होगा। पहले मैं ये कंसेप्ट ही आपको मैं बता दूं कि हम लोग तो पढ़े ये एंजियोस्पर्म्स में कि एंडोस्पर्म हमेशा होता है ट्रिप्लॉइड। जितना भी एंजियोस्पर्म है सीधा आप याद रखें कि एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड। 11 में पढ़ना था आपको लोअर प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में अगर याद होगा आपको तो एंडोस्पर्म वहाँ फ्यूजन के कारण नहीं बनता है, उसकी ओव्यूल में एंडोस्पर्म होते पहले से ही और वैसे ही रूप में वो रह जाते हैं। सीधा सा आप याद रखिए कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हमेशा होता है हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म्स में बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में लोग। जिम्नोस्पर्म्स में ये एंडोस्पर्म जो होता है वो हमेशा होता है हैप्लॉइड और एंजियोस्पर्म्स में होता है ट्रिप्लॉइड। याद रहेगा। अब देखिए ऑप्शन ए ट्रिप्लॉइड इन बोथ, गलत। ऑप्शन बी ट्रिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, दिस इज राइट आंसर। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एंडोस्पर्म ऑफ मेज एंड पाइनस, पहले मेज देन पाइनस द प्लॉइडी लेवल आर, तो मेज में 3n होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, और पाइनस, साइकस, पाइनस, टैक्सस, नीटम, इफेड्रा, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, उसका एंडोस्पर्म हमेशा होता है हैप्लॉइड। देन द राइट आंसर इज ट्रिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। ऑप्शन सी कहता है ट्रिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, नहीं होगा। ऑप्शन डी कहता है डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, ये भी नहीं होगा। क्लियर। इस क्वेश्चन का सेंस यही आप है कि याद रखना कि एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म हमेशा होता है ट्रिप्लॉइड एंड जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म होता है हमेशा हैप्लॉइड। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, लगातार करें। घर में भी आप जो भी बुक्स हैं उससे आप बनाएं। कहीं नहीं बनता हो, नहीं बनने की बात ही नहीं है, बशर्ते कि आपको याद हो। कंफ्यूजन हो तो आप जरूर मेरे से पूछिए। क्लियर। आप उसमें जो है मैसेज के माध्यम से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या जिनके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर। दैट्स ऑल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट कल थ्योरी क्लास पुनः होगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट, देन सीड, उसमें और भी चीज़ें हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी एटसेट्रा। क्लियर। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं कहूँगा कि सफलता ज़रूर मिलेगी अगर मेहनत करेंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जिसको मनुष्य अगर ठान ले, दृढ़ निश्चय करे, तो वो काम ना होगा। क्लियर। इसलिए थोड़ा सा आप सेक्रीफाइस कीजिए। आपके पेरेंट्स काफ़ी त्याग करके अपने आप को थोड़ा संकुचित कर अपनी आवश्यकताओं का वो ध्यान नहीं रखते, फिर भी जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति पहले करते हैं। बहुत ही आशाएं हैं आपसे, आपके माता पिता को। तो कृपया 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 आप उनके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ही पढ़ें और बस 2 साल मेहनत करें। 11 और 12 का निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कभी मेरी भी सेवा करेंगे। तो अगली क्लास तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। पुनः थ्योरी क्लास के लिए मैं आपके पास आऊँगा। ओके, बाय बाय। पढ़िए।